गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद साथियों। मैं लालावत फ्रॉम बहादुरगढ़। सभी हमारे प्यारे करोड़पति साथियों का टीम बीकॉन फायर में स्वागत है। साथियों, आज हम अपनी इस प्रोग्राम में कंपनी के बारे में बताया जाएगा। हमारी कंपनी कैसे कैसे टूल बना रही है, ऐप बना रही है, जिसको हमें यूज करना है और हम कैसे यूज कर सकते हैं। हमारे जो कंपनी के टूल हैं उसको हम यूज करने में हमें क्या फायदा होगा, आम जनता को क्या फायदा होगा, इन टूलों का महत्व क्या है हमारे पूरे विश्व में। तो आज इसी चीज की चर्चा हमारे हरीश सर, हमारी ग्रेट क्लाइंट, आपको बताएंगे। पूरी ध्यान से सुनना, क्योंकि जब तक हमें कंपनी के बारे में जानकारी नहीं होगी हम किसी साथी को भी कुछ भी नहीं बता सकते। वो अलग बात है जी, हम बताते हैं जबकि हमें जानकारी नहीं होती, और वही बंदा फेल होता है जिसको कंपनी के बारे में जानकारी नहीं है। अगर ओन पैसिव क्या कंपनी क्या काम करती है, कैसे काम करती है और इनके टूल कैसे काम करते हैं, ये सबसे पहले तो काम यही है सर। अगर सबको कंपनी के बारे में जानकारी होनी चाहिए जब भी किसी साथी को बताए, अन्यथा बताने का कोई फायदा नहीं है। और आपको नॉलेज तब होगी जब आप मीटिंग अटेंड करोगे और इन टूलों की जानकारी लेंगे। तो सर, मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी हमारे साथी मंच पे हैं या जिनके किसी कोई साथी इधर उधर है, आप उनको कॉल करके या मैसेज करके या अपने प्रोग्राम का लिंक भेजकर उनको बुला सकते हो। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, पूरे ध्यान से सुने। मैं अपने सीनियर ग्रेट अपलाइन सुभाष नैन जी को वेलकम करता हूं और टीम बीकॉन फायर के मंच पर बुलाता हूं। तो सुभाष सर, आपका स्वागत है। आप कृपया आके हमें संबोधित करें और हमारे साथियों को। थैंक यू सर, थैंक यू लाला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जैसा कि आपने बताया कि आज हमारा जो हर दिन टीम बीकॉन फायर के मंच पे अलग अलग टॉपिक होता है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रेजेंटेशन डे होता है। तो प्रेजेंटेशन डे का मतलब है फुल फ्लैश जानकारी ऑन पैसिव क्या करती है, कैसे हमारा काम होगा, कैसे इसके टूल्स हैं और वो टूल्स किस काम आएंगे, इन सब बातों की जानकारी दी जाएगी। तो मैं आज सभी साथियों का टीम बीकॉन फायर के मंच पर उपस्थित जितने भी साथी हैं, चाहे वो फाउंडर मेंबर है या जो भी नए साथी हैं, मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज जो अपना कीमती समय आप इस मंच पे निकाल के आए हैं अपने लिए, तो उसका भरपूर आप फायदा उठाएं, क्योंकि नॉलेज लेना बहुत जरूरी होता है। किसी भी सिस्टम में हम यदि आते हैं तो नॉलेज के बगैर हम कोई भी काम करेंगे तो या तो हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे या उसमें कुछ न कुछ कमियां रह जाएगी। तो हमें भी इस जो कॉन्सेप्ट है ऑन पैसिव का, जो यूनिक कॉन्सेप्ट है, जो उसकी नॉलेज लेने के लिए इस तरह की मीटिंगों में जरूर आएं। और अपने जो भी साथी हैं नज़दीक हैं अपने, जो ऑन पैसिव की जानकारी लेना चाहते हैं, तो उनको भी जरूर आमंत्रित करें, ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट की जानकारी लेके अपने भविष्य को उज्जवल बना लें। तो सभी साथियों का आज जो समय है वो बहुत उपयोगी होने जा रहा है। तो आप इसको बड़े ध्यान से यदि पूरी प्रेजेंटेशन को लास्ट तक सुनेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि आज जो प्रेजेंटर हैं हमारे हरीश सर जी, वो बहुत ही सरल और साधारण तरीके से इसकी पूरी जानकारी देते हैं। एक आम बंदे को भी, आम व्यक्ति को भी इसकी पूरी तरीके से, साधारण तरीके से जो समझाने का तरीका है हरीश सर का, वो हर व्यक्ति को समझ में आ जाता है। तो आप भी आज अपना पूरा ध्यान लगा के अपने दिमाग को खाली करके बिल्कुल, और इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। और आगे आप जो भी इसकी जानकारी देना चाहेंगे तो फिर आप आसानी से इस जानकारी को शेयर कर सकते हैं। तो आज टीम बीकॉन फायर के मंच पे जो भी साथी अभी किसी भी अपने साथी को बुलाना चाहता है, तो प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले आप उनको मैसेज करके या कॉल करके बुला सकते हैं। और तब तक मैं हरीश जी को इनवाइट करता हूँ। तो क्योंकि आज थोड़ा-सा टाइम भी लगता है प्रेजेंटेशन में, क्योंकि प्रॉपर तरीके से यदि हम जानकारी लेना चाहेंगे तो उसमें टाइम लगना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो सारी की सारी प्रेजेंटेशन है, उसमें बिल्कुल डिस्क्राइब बहुत अच्छे तरीके से करते हैं हरीश सर। तो आज ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम उन्हीं को ही आपके सामने बुलाते हैं। तो हरीश सर, वेलकम है सर आपका, आप आइए मंच पर
और आज की जो प्रेजेंटेशन है वो प्रस्तुतिकरण कीजिए सर। थैंक यू वेरी मच सुभाष नैन सर। आज टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं आपका होस्ट और दोस्त हरीश शर्मा तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। और आपके सुनहरे भविष्य की कामनाओं के साथ हम आज इस प्रेजेंटेशन को करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम ऑन पैसिव की प्रेजेंटेशन के अंदर हैं आज। जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बता दें कि और ऑन पैसिव एक नाम नहीं, एक अभियान बन चुका है। एक आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने का और उसके सपनों को साकार करने के अभियान का नाम है ऑन पैसिव माय डियर फ्रेंड्स। और इस नए युग में, ऑन पैसिव के इस नए युग में और सुनहरे भविष्य की कामनाओं को देखते हुए आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। चलिए जानते हैं दोस्तों कि ऑन पैसिव क्या है, किस तरह से ये सिस्टम काम करेगा, क्या टूल्स होंगे और ये टूल्स किस तरह एक आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने में अपना योगदान देने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑन पैसिव के बारे में सब बहुत सारे लोगों के जुबान पर नाम है ऑन पैसिव। आप सोशल मीडिया पर जाइए, आपको बहुत सारे ब्लॉग्स और बहुत सारी पोस्ट सोशल ऑन पैसिव के बारे में देखने को प्राप्त हो जाएंगी, चाहे आप किसी भी सोशल मीडिया पर जाते हैं। ऑन पैसिव आज एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है। और सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें ऑन पैसिव की, आज के ऑन पैसिव क्या है और किस तरह से एक आम आदमी के जीवन में ये परिवर्तन करने वाला है, तो दोस्तों ऑन पैसिव क्या है इसके बारे में जानते हैं। ऑन पैसिव एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, यूएसए बेस्ड एक आईटी कंपनी है। आईटी कंपनी कैसी, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स और इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर आपके फोन में दिखाई देते हैं। ये सारे के सारे आईटी कंपनियां ही इनको क्रिएट करती हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं, इनको डेवलप करती हैं और लोगों को यूज करने के लिए देती हैं। इसी तरह से ऑन पैसिव भी एक आईटी कंपनी है जो कि यूएसए बेस्ड है और 2018 से ये अपने इस अभियान को सुचारू रूप से चला रही है। ऑन पैसिव की बात करें कि और क्या है ऑन पैसिव। ऑन पैसिव इज द की, ये एक सफलता की एक चाबी है। किन के लिए? उन सभी लोगों के लिए जो जिनका अपना कोई बिजनेस है, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। ऑनलाइन बिजनेस वालों को ये एक बहुत बड़ा एक मार्केट क्रिएट कर देने वाली है। और जो लोग ऑफलाइन है यानी कि ऑनलाइन बिजनेस ले जाना चाहते हैं, उनके लिए एक ऑन पैसिव एक आसान व्यवस्था देने जा रही है, जिसके जरिए वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं। दूसरा, ऑन पैसिव उन सभी लोगों के लिए भी सफलता की चाबी है माय डियर फ्रेंड्स, जिनके पास अपना कोई व्यापार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, जो या तो नौकरी पेशा लोग हैं या कुछ भी काम करके अपनी जीविका को चला रहे हैं। उन सभी दोस्तों के लिए ऑन पैसिव एक रेडीमेड बिजनेस तैयार कर देने जा रही है और उनको भी सफलता की ऊंचाइयां प्राप्त करवाने जा रही है। और बात करते हैं ऑन पैसिव क्या है दोस्तों। ऑन पैसिव एक टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म है, यानी कि इंटरनेट की इस दुनिया में आज हम सभी लोग इंटरनेट के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। हम सभी लोग इंटरनेट से हमारी जरूरतें, हमारी आवश्यकताएं, हमारा प्रोफेशन, सब कुछ, सारे काम इंटरनेट से कनेक्ट हो चुके हैं। और ऑन पैसिव एक टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन देने जा रही है इस पूरी दुनिया को अंडर वन अम्ब्रेला माय डियर फ्रेंड्स। एक ही छत के नीचे सब कुछ मिलने जा रहा है, लाइक शोरूम। और बात करें ऑन पैसिव क्या है दोस्तों। ऑन पैसिव एक इस तरह का बिजनेस मॉडल है जो शुरुआत से ही 100% रिस्क फ्री होने की गारंटी देता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर आने पर किसी तरह की कोई भी समस्या या किसी तरह का कोई चैलेंज, या ऐसा कहें कि सबसे बड़ा तो बिजनेस करने में होता है रिस्क, तो वो रिस्क ही यहाँ पर 0% कर दिया गया है दोस्तों। और इसीलिए ऑन पैसिव की जो टैग लाइन है वो है इन इट टू विन इट, यानी कि ऑन पैसिव शुरुआत में ही अपने सभी लोगों को, जो भी ऑन पैसिव को देख रहे हैं या ऑन पैसिव के अंदर आना चाह रहे हैं, उनको एक श्योरिटी का एहसास करवाती है अपनी इस टैग लाइन के जरिए कि इन इट टू विन इट, कि अगर आप ऑन पैसिव के अंदर आ गए हैं तो आपकी जीत निश्चित है माय डियर फ्रेंड्स।
दोस्तों आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम जानेंगे कि डिसरप्टिव इनोवेशन क्या होता है और टॉप 5 डिसरप्टिव इनोवेशन कौन कौन सी होती है। उसके बाद द सोर्स बिहाइंड द फोर्स, इस पूरे मैकेनिज्म के पीछे कौन वो शख्सियत हैं जिनकी विचारधारा इतनी मजबूत थी, उन्होंने इस तरह के प्लेटफॉर्म को इजाद किया। देन ट्रेजर ऑफ ऑन पैसिव प्रोडक्ट, ऑन पैसिव के प्रोडक्ट का वो खजाना क्या होने जा रहा है, जिसके क्योंकि आईटी कंपनी है तो डेफिनेटली आईटी टूल्स होंगे, आईटी प्रोडक्ट होंगे, और वो आईटी के प्रोडक्ट वो कौन से प्रोडक्ट हैं जिसकी वजह से एक आम आदमी की जिंदगी में परिवर्तन आने जा रहा है। देन हम जानेंगे कैटमो के बारे में, कैटमो क्या है, किस तरह से डिस्क्राइब करता है पूरे बिजनेस को। देन ऑन पैसिव में अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो वो फाउंडर बनता है, तो फाउंडर पोजीशन का मतलब क्या है और इसकी महानता क्या होने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स। तो दोस्तों पहले जानते हैं डिसरप्टिव इनोवेशन क्या होती है। इसको साधारण शब्दों में बात करें तो डिसरप्टिव का मतलब होता है विध्वंसकारी इनोवेशन, कोई नई तकनीक, कोई खोज, यानी कि इसके जो भी पुराना सिस्टम चला आ रहा है, कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो पुराने सिस्टम का रूपांतरण कर देती है, उसको पूरी तरह से बदल कर रख देती है, उसे कहते हैं डिसरप्टेड। और डिसरप्टेड की खास बात क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स, कि जब भी कोई डिसरप्टेड इनोवेशन आती है तो वो नई मार्केट भी क्रिएट करती है, यानी कि वो उन लोगों तक अपनी पहुंच बना पाती है जिन लोगों ने आज तक उस तरह के कोई सिस्टम को यूज नहीं किया, यानी कि नए कस्टमर्स क्रिएट करती है, नई मार्केट क्रिएट करती है। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि जब ओला और उबर आई, टैक्सी व्यवस्था आई, इन्होंने इतना बेहतरीन व्यवस्था तैयार की, अपनी कोई टैक्सी ना होने के बावजूद भी इंटरनेट की टेक्नोलॉजी को यूज कर इन्होंने इस तरह की व्यवस्था तैयार की कि जो लोग पहले कभी नहीं जाते थे, टैक्सी का यूज भी नहीं करते थे, या वो उनको स्टैंड पे जाना पड़ता था, टैक्सी वाले के साथ बार्गेनिंग करनी पड़ती थी, लेकिन आज वो सारी चीजें खत्म हो गई है। घर पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अपने एक ऐप के जरिए अपनी टैक्सी को घर पर मंगा सकता है। यानी कि जब ये इस ओला और उबर आई तो आप देखते होंगे कि आपने भी जरूर अपने अड़ोस पड़ोस में अपने आसपास देखा होगा कि जिन लोगों ने इसका यूज नहीं किया था वो लोग भी इस व्यवस्था का यूज करने लगे। तो डिसरप्टिव इनोवेशन नई मार्केट डेफिनेटली क्रिएट करती है माय डियर फ्रेंड्स। और आज हम जानते हैं कि वो कौन सी टॉप 5 डिसरप्टिव टेक्नोलॉजियां हुई हैं जिनकी वजह से बदलाव हुआ। सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरे नंबर पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसको क्रिप्टो करेंसी के नाम से जानते हैं, तीसरा 3D प्रिंटिंग, चौथा वर्चुअल रियलिटी, एंड देन पांचवी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको आईओटी कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स। आईओटी की शुरुआत करते हैं हम इनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं आईओटी से। आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। माय डियर फ्रेंड्स इंटरनेट ये आईओटी का जो शब्द यूज किया गया वो सबसे पहले 1999 में 1999 में केविन एस्टोन नाम के एक व्यक्ति ने इस शब्द को यूज किया। और आपको पता है इंटरनेट लगभग 1969 के से शुरू हुआ, धीरे 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 बढ़ते 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 ये 1995 में हिंदुस्तान के अंदर इंटरनेट आया। और जब शुरुआत में कंप्यूटर से कनेक्ट हुआ, धीरे 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 टेक्नोलॉजी डेवलप होती चली गई। आपको पता है फिर जब सेल फोन आए, मोबाइल फोन आए, और पहले कीपैड वाले आए, धीरे धीरे एंड्रॉयड फोन में कन्वर्ट हुआ पूरा मार्केट, और फिर एंड्रॉयड फोन्स को इंटरनेट से कनेक्ट किया गया। और जैसे जैसे जो भी गैजेट्स इंटरनेट से कनेक्ट होते चले गए तो लोगों की जिंदगियों के अंदर सहूलियतें बढ़ती चली गई, चीजें पहले की तुलना में काफी आसान हो गई, पूरा विश्व एक कुटुंब के रूप में बंध गया, लोगों का सोशल बिहेवियर चेंज हो गया, लोगों के काम करने के तरीके चेंज हो गए। इंटरनेट के आने के बाद जो बदलाव मार्केट के अंदर आया, जो जिसे हम क्रांतिकारी बदलाव कह सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो आपने और हम सभी लोगों ने महसूस किया हुआ है। देन जैसे जैसे इसके अंदर खोज होते टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होता गया तो एक और डिसरप्टिव इनोवेशन हुआ जिसे वीआर बोला जाता है, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल का मतलब जो चीजें हम देख तो पा रहे हैं, उनको समझ पा रहे हैं, लेकिन हम उनको छू नहीं सकते, यानी कि वो वास्तविक रूप में नजर तो आती हैं लेकिन हम उन्हें छू नहीं सकते, हम उन्हें पकड़ नहीं सकते। जिस तरह आज आप और हम मीटिंग कर रहे हैं, ये वर्चुअल मीटिंग है माय डियर फ्रेंड। तो एक वर्चुअल रियलिटी करके एक गैजेट्स बनाया गया वीआर। ये जो टेक्नोलॉजी आई, इस टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया वास्ट लेवल पर एंटरटेनमेंट के अंदर,
मेडिकल के अंदर, ऑटोमोबाइल्स के अंदर और बहुत सारी चीजों के अंदर ये परिवर्तन हुआ। और इसके गैजेट्स आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है, वीआर गैजेट्स जिनको बोलते हैं। बहुत सारे मॉल्स के बाहर ये लगा के बैठते हैं लोग और कुछ चार्ज लेकर उनको वीआर मूवीज का एंटरटेनमेंट करवाते हैं। जब आप वीआर गैजेट्स के जरिए किसी भी मूवी को देखते हैं तो आप कंप्यूटर आभासी जो पिक्चर है उसके अंदर खुद को, अपने आप को उसके अंदर महसूस कर पाते हैं। आप 360 डिग्री अपने आप को मूव करवा पाएंगे उस मूवी के अंदर, और आप ऐसा महसूस कर पाएंगे कि ये सारी चीजें वास्तविक हैं और मैं इसका एक हिस्सा हूं। लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है। ये जो ऐसा महसूस होता है ये इस टेक्नोलॉजी की वजह से होता है। यानी कि जैसे कंप्यूटर की खोज के बाद जैसे जैसे बदलाव हुए इस टेक्नोलॉजी में माय डियर फ्रेंड्स, तो बहुत बड़े लेवल पर इन्होंने अपने आप को मार्केट में स्थापित किया। देन 3D प्रिंटिंग, और इसको वीआर के बारे में 1987 में जैरान लेलियर ने पहली बार लोगों को ये शब्द दिया था, वीआर। देन आता है 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग की का जन्म हुआ दोस्तों 1984 के आसपास। 1984 में इसका जन्म हुआ और ये इसके ऊपर रिसर्च होती गई, चीजें काफी कुछ सही गलत होते होते 2014 में 3D प्रिंटर इतने बड़े लेवल पर इजाद किया गया कि इससे चीजें बनाई जाने लगी। 3D का मतलब थर्ड डायमेंशन, जिसकी हाइट भी हो। आज हम जो इस दुनिया में रहते हैं वो 3D की दुनिया में रहते हैं दोस्तों, और 3D की दुनिया में हम सारी चीजों को देख पाते हैं उभरते हुए। तो इसी तरीके से पहले जब कोई भी चीज ऑब्जेक्ट बनाया जाता था तो आप और हम सभी लोग जानते हैं वो डाई बनाई जाती थी पहले उसकी, और डाई में उस मटेरियल को डाला जाता था, फिर वो ऑब्जेक्ट बनता था। लेकिन आजकल क्या सिस्टम आ चुका है 3D प्रिंटर के बाद, 3D प्रिंटर के आने के बाद क्या हुआ कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को इस तरह से डिजाइन किया गया कि पहले उसकी कैड फाइल तैयार की जाती है, फिर एसटीएल फाइल तैयार की जाती है, देन वो प्रिंटर को कमांड देते हैं, और जैसे प्रिंटर को कमांड दिया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट यानी कि वो चीज को बनाना शुरू कर देता है। अब ये प्रिंटर छोटे से लेकर बहुत बड़े लेवल के भी हो सकते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये 3D प्रिंटिंग हाउस है, तो इसके लिए कितना बड़ा प्रिंटर लगा होगा, कितना बड़ा सिस्टम या सेटअप तैयार किया गया होगा। ये 5 दिन के अंदर बन के तैयार किया हुआ मकान है 600 स्क्वायर फीट का। ये इंडिया का पहला 3D प्रिंटिंग हाउस है जो कि मद्रास के स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया, और इसका जो उद्घाटन किया वो निर्मला सीतारमण जी ने किया। सबसे पहले 3D प्रिंटर से एक आई वॉश कप तैयार किया गया था। देन एक हमारा इंसान का जो दिल है उसका बिल्कुल वर्किंग मॉडल 3D प्रिंटर से तैयार किया गया। और आज की दुनिया की अगर हम बात करें तो बहुत सारे वेपन्स हैं, फायर आर्म्स हैं, और बहुत सारी चीजें 3D प्रिंटर से बनाई जाने लगी है। यानी कि जब टेक्नोलॉजी बदलती है माय डियर फ्रेंड, तो वो एक तो स्पीड पर काम करती है, वो मैन पावर को बचाती है और काम को बहुत तेजी से करती है। दूसरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यानी कि क्रिप्टो करेंसी, ये 2007-8 के आसपास इसकी शुरुआत हुई। इसको डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का या किसी भी व्यक्ति का कोई एकाधिकार नहीं होता। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आज बहुत सारे बैंकिंग सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं दोस्तों। और जब ये बिटकॉइन के नाम से एक कॉइन है जो क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल कॉइन जिसे कहा जाता है, क्या कभी किसी ने सोचा था 2007 या 8 में या उसके बाद या उससे पहले कि भाई कोई ऐसा कॉइन मार्केट के अंदर चलेगा जिसे हम देख नहीं पाएंगे, हम वो देख तो पाएंगे लेकिन छू कर नहीं एहसास कर पाएंगे। लेकिन आज ऐसे ही क्रिप्टो कॉइन, क्रिप्टो करेंसी, बहुत सारे कॉइन जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम और भी बहुत सारे हजारों कॉइन आज पूरे वर्ल्ड के अंदर ये क्रिप्टो करेंसी के रूप में काम कर रहे हैं। जब ये टेक्नोलॉजी आई थी माय डियर फ्रेंड्स, तो मेरे सामने भी आई 2009 में, और मेरे जैसे और बहुत सारे साथियों के सामने आई होगी। और डेफिनेटली कुछ ने इसको अडॉप्ट किया होगा और कुछ ने नहीं किया होगा। जैसे कि मैंने नहीं किया, मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसा कोई कॉइन हो सकता है भविष्य में। ये सब बकवास है, हम ऐसा सोचते थे क्योंकि हम इंटरनेट को नहीं समझते थे। हम आज से 12-15 साल पहले की बात करें तो नहीं समझते थे हम इंटरनेट को, कि इंटरनेट किस तरीके से काम करता है, इतना बड़ा भी हो सकता है इंटरनेट। तब तो केवल एक एंटरटेनमेंट के लिए चलिए भाई ठीक है, इंटरनेट से ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ लिमिटेड जानकारियां हमारे पास थी। और 30 रुपए के आसपास, 20-30 रुपए के आसपास का एक कॉइन मेरे सामने उस टाइम आया था, और मुझे नहीं पता था कि भविष्य में वो 50 लाख रुपए का एक कॉइन हो सकता है।
मतलब कितने परसेंटेज ग्रोथ ली बिटकॉइन ने। ये किस लिए संभव हो पाया? क्योंकि ये परिवर्तन है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है और टेक्नोलॉजी परिवर्तित समय समय पर होती रहती है। और जो साथी, जो हमारे दोस्त, जो अनुभवी लोग समय के अनुसार टेक्नोलॉजी का फायदा को समझ जाते हैं, तो वो आने वाले भविष्य में उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जिन लोगों ने उस समय बिटकॉइन को समझा, उन्होंने एंट्री ली इसके अंदर और आज वो करोड़पति बने बैठे हैं। लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा, वो आज भी मेरी ही तरह बिटकॉइन को बढ़ते ऊपर ऊपर नीचे होते हुए देख रहे हैं। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। जो आज की और भविष्य की सबसे लेटेस्ट डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी साबित होने जा रही है, उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको शॉर्ट फॉर्म में एआई बोलते हैं दोस्तों। एआई का मतलब हिंदी में अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को मनुष्य जैसी बुद्धि दे देना, आर्टिफिशियल रूप में वो मनुष्य की तरह सोच समझकर व्यवहार कर सके और निर्णय ले सके। इस टेक्नोलॉजी का नाम रखा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल से, क्योंकि ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है माय डियर फ्रेंड्स। और बहुत सारे एक्सपर्ट लोग ये कहते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये मानव सभ्यता की सबसे बेहतरीन खोजों में से एक खोज साबित होने जा रही है भविष्य की। चलिए थोड़ा सा इसके इतिहास पर निगाह डालते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत जो पहली बार हुई वो लगभग 1950 के दशक में हुई। एक अमेरिकन कंप्यूटर वैज्ञानिक हुए जिनका नाम जॉन मैककार्थी हुआ। उन्होंने 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस के अंदर पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को इस्तेमाल किया लोगों के सामने। उन्होंने बताया कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को हम इस तरह से भी उपयोग में ला सकते हैं कि वो मानव के मस्तिष्क जैसे सोचने समझने की क्षमता रखता हो। यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को इस तरह से डेवलप किया जाए कि वो मनुष्य के दिमाग की तरह सोच समझ कर व्यवहार कर सके और निर्णय ले सके। काफी लोगों ने काफी अचंभा किया, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी तो परिवर्तित होती है, नई नई इनोवेशन चलती रहती है। तो काफी सालों तक इस पर रिसर्च हुई और धीरे धीरे इस पर काम करना शुरू किया। बहुत सारे लोगों को समझ में आया। और दोस्तों, इसी श्रृंखला में हमारी भारतीय नीति आयोग ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने का मन बनाया। और उन्होंने कहा, इंटेल और टाटा के साथ मिलकर ये घोषणा की कि हम एक मॉडल तैयार करेंगे और उस मॉडल को बोला गया ICTAT, यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि हम इस पूरे मॉडल को संपूर्ण देश में इसके केंद्र को स्थापित करेंगे, यानी कि हर एक राज्य के अंदर इसका एक केंद्र होगा। वो कब होगा, कैसे होगा, वो गवर्नमेंट जाने। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं। आज हम वर्तमान रूप में देखें तो हम इसकी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, चाहे हम बहुत ही कम मात्रा में यूज कर रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं, हम अपने डेली रूटीन लाइफ में हम जीपीएस सिस्टम का यूज करते हैं। जो जीपीएस है, नेविगेशन टेक्नोलॉजी है, वो एआई बेस्ड है। आप चंद सेकंडों के अंदर आप अपनी मंजिल को का रास्ता ढूंढ सकते हैं जीपीएस सिस्टम के जरिए। और जब आप ढूंढते हैं तो ऐसा नहीं है कि विश्व में आप अकेले ही हैं जो उस टेक्नोलॉजी को उस समय पर यूज कर रहे हैं। विश्व के अंदर करोड़ों करोड़ों लोग सेम टाइम पर उस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं होते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि एआई कितने बड़े लेवल पर उसके लिए कितने बड़े लेवल पर काम करती है। और उसके लिए संख्या कोई मायने नहीं रखती, चाहे वो एक आदमी हो, चाहे वो 100 करोड़ आदमी हो, उन सभी के लिए वो समान रूप से काम करती है। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में अगर हम बात करें, टेस्ला कंपनी का नाम आपने सुना होगा। टेस्ला कंपनी ड्राइवरलेस कार बना चुकी है और उसमें बहुत तेजी से विकास किया जा रहा है। और उसका आधार है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो जो टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है उस कार के अंदर, वो 100% स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जा रहा है।
फाइनेंस के क्षेत्र में, यानी कि बैंकिंग और नॉन बैंकिंग और जितने इस तरह के फाइनेंस के का फील्ड है उसके अंदर बहुत बड़े लेवल पर बदलाव होने जा रहे हैं। एआई के जरिए सर्विलांस, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, स्पेस एक्सप्लोरेशन, एजुकेशन की बात करें, चाहे हम गेमिंग, रोबोटिक, एग्रीकल्चर, डिजिटल असिस्टेंट के रूप में भी काम करती है। यानी कि हमारे जीवन के, हमें समझना क्या है कि आने वाले समय में दोस्तों हमारे जीवन के साथ जो भी क्षेत्र है, जो भी फील्ड कनेक्ट है, चाहे वो हमारे प्रोफेशन से संबंधित हो, चाहे वो हमारे सोशल बिहेवियर से संबंधित हो, कोई भी फील्ड एआई से बचने वाला नहीं। यानी कि ये इतने बड़े लेवल पर काम आगे एआई के ऊपर होने जा रहा है, और अगर हम आज इसको समझकर इसके अंदर एंट्री कर लेते हैं तो आप और हम अपने भविष्य को किस तरह से देख पाएंगे ये आप समझ सकते हैं। हेल्थ केयर के की बात करें तो मेडिकल के अंदर जब एआई इक्विपमेंट आ जाएंगे तो बहुत चमत्कारी परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आज किसी भी बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए हम एक्सरे करवाते हैं, एमआरआई, सीटी स्कैन करवाते हैं, लेकिन जब एआई बेस्ड टूल्स आ जाएंगे तो चंद सेकंडों के अंदर हम हमारी पूरी बॉडी को स्कैन कर पाएंगे और बीमारी को डिटेक्ट कर पाएंगे, और साथ ही साथ उसके उपचार को भी आसानी से समझ पाएंगे। ई कॉमर्स हो गया, इसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। आज आप सोशल मीडिया पर जाते हैं, कहीं भी एक प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो आप जब अदर बंद कर देंगे उसको और दोबारा कहीं भी सोशल मीडिया पर जाएंगे आपको उसी तरह की एडवर्टाइजमेंट नजर आती है। ये 24 घंटे काम करती है, इसको आवश्यकता नहीं है छुट्टी लेने की हमारी तरह। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो हम मानवीय भूल करते हैं, यानी कि इंसान है, आपने बहुत बार सुना होगा कि इंसान गलती का पुतला है और इंसानों से गलतियां होती रहती हैं, लेकिन दोस्तों जब एआई टूल्स आएंगे तो वो मानवीय भूल की संभावना को 100% तरीके से खत्म कर देंगे, यानी कि वो गलतियां नहीं करते हैं। खतरनाक सिचुएशन के अंदर भी हम एआई टूल्स को बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं जहां पर मानव जीवन का को खतरा रहता है, तो ऐसी सिचुएशन के जरिए भी के अंदर भी एआई बेहतरीन काम करने वाली है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा लेवल है एआई का। कुछ फीचर्स जानते हैं। एआई जब किसी के साथ कनेक्ट होती है या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के साथ एआई को कनेक्ट किया जाता है तो वो एक्यूरेसी बढ़ जाती है, यानी कि सटीकता बढ़ जाती है। उदाहरण लिया हमने ड्राइवरलेस कार का, कितनी खतरनाक सिचुएशन है बिना ड्राइवर की सड़क पर कार उतारना, लेकिन वो अपनी सटीकता को नहीं खोती है और पूर्ण जिम्मेदारी के साथ जो भी काम दिया जाता है वो करती है। और एनकैप एक संस्था है जो रिस्क फैक्टर चेक करती है ऑटोमोबाइल के अंदर, और उन्होंने जो टेस्ला की कार है, ड्राइवरलेस कार है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कार है, उनको 0% रिस्क का सर्टिफिकेट दिया, यानी कि इस कार के में किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है मानव जीवन को। तो डाटा इंजेक्शन जैसी सुविधा, एफिशिएंसी, कार्य क्षमता बढ़ जाती है, 24 घंटे काम करती है, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी व्यवस्था आ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है एआई के जरिए, ऑटोमेशन पे काम करती है, यानी कि हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी है, सब कुछ ऑटोमेटिक करता है। चैट बूट जैसी सुविधा एआई के जरिए बेहतरीन काम करती है। आजकल आप बैंकिंग ऐप देखते होंगे, जो कस्टमर केयर सर्विस होती थी, जब हम कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करते थे अलग अलग नंबर दबा कर, लेकिन आज आप देखते होंगे, आपने लास्ट टाइम कब किसी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात की होगी, थोड़ा सा याद करने का प्रयास कीजिएगा। आजकल जो भी बैंकिंग ऐप है उसके अंदर चैटबॉट की सुविधा है। एसबीआई की बैंकिंग ऐप के अंदर इला है, हेलो इला करके आप अपनी क्वेरी को वहां पर सोल्व कर सकते हैं। ये जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, ये सब कुछ संभव हो पाया है टेक्नोलॉजी की वजह से। आज हम इतनी सारी बातें क्यों करते हैं इन सारी चीजों के, जब हम ऑन पैसिव की बात करते हैं दोस्तों, ऑन पैसिव 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी को डेली रूटीन के जो टूल्स हैं, जो हम सुबह से शाम तक अपने एंटरटेनमेंट प्रोफेशन के लिए यूज करने जा रहे हैं, करते हैं, उन सभी के अंदर ऑन पैसिव 100% एआई को लेकर आने जा रही है इस पूरी दुनिया के अंदर। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहा है इंटरनेट के अंदर, और जब ऑन पैसिव धरातल पर आएगी दोस्तों तो पूरे इंटरनेट को हिलाने वाली है। अब हम कुछ गैजेट जानते हैं आज जो टेक्नोलॉजी की वजह से आज जिनका इजाद हो चुका है, जैसे एग्रीकल्चर ड्रोन है। ये इस तरह के ड्रोन के जरिए ज्यादा से ज्यादा बड़ी खेती को भी कम समय में और कम मैन पावर में
इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि टेक्नोलॉजी की वजह से मैन पावर कम लगती है, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ती है। ये अलेक्सा कंट्रोल्ड होम एप्लीकेशन है, ये आप देख पा रहे हैं, ये अलेक्सा है। इस अलेक्सा के जरिए आप अपने घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने वॉइस से ऑन ऑफ करवा सकते हैं। देन ये मिको देख रहे हैं, ये बच्चों के लिए एजुकेशनल टूल है, बच्चों का एक तरह से दोस्त की तरह काम करता है। बीच में आप ये देख पा रहे हैं सोफिया को, ये वर्ल्ड की फर्स्ट रोबोट सिटीजन इनको इनको बता घोषित किया गया है। ये 100% एआई बेस्ड रोबोट है, जो खुद अपने आप सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, चीजों के प्रति समझ बनाती हैं और कन्वर्सेशन भी करते हैं। नीचे आप देख पा रहे हैं ये वैक्यूम क्लीनर है, जो घर की सफाई के लिए काम करता है। ये एआई बेस्ड वैक्यूम क्लीनर है, आपको इसे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होती। आप एक प्लग में इसको इंस्टॉल करते हैं, देन ये अपने आप समय को डिटेक्ट करेगा और सफाई के लिए निकल जाता है और अपने आप वापस आ जाता है। नीचे आप फ्रिज देख पा रहे हैं, ये एआई बेस्ड फ्रिज है। आप फ्रिज से टॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप फ्रिज से कितनी भी दूर क्यों ना हो, वहां आप मॉल पर जा रहे हैं तो वहां जाने के बाद भी आप अपने फ्रिज में किन चीजों की आवश्यकता है ये चेक कर पाते हैं और कितना इजी बना देता है सिस्टम। देन आप ये मेडिकल डिवाइस देख रहे हैं जो एआई बेस्ड है, किस तरह से ये बॉडी को स्कैन करेगा। यानी कि ये टूल्स हैं, ये गैजेट्स हैं, ये आज ऑलरेडी मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें आज अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और जब आज ये इतनी सारी चीजें हैं तो आप आज से 2 4 5 साल पहले बाद की सिचुएशन को खुद चेक कर सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। देन माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि उस व्यक्ति के बारे में जिन्होंने सोच रखी इस तरह के बिजनेस को ऑन पैसिव की, जो ऑन पैसिव को धरातल पर लाने की जो विजन है उस व्यक्ति का, उन व्यक्ति का नाम है माय डियर फ्रेंड मिस्टर एस मुफर्रा। एस मुफर्रा जी वो शख्स हैं जिन्होंने ऑन पैसिव को के बारे में उनका विचार उनके दिमाग के अंदर आया और ये उनका ही ब्रेन चाइल्ड है। अगर हम बात करें एस मुफर्रा जी के बारे में कि एस मुफर्रा जी माय डियर फ्रेंड ये एमआईटी है, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं। ये एक मिनट, ये मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। इन्होंने ऑनलाइन और एफिलिएट मार्केटिंग के काफी कोर्स किए हुए हैं। ये हमारी तरह एक फैमिली मैन है, एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है माय डियर फ्रेंड्स कि 20 साल का ऑनलाइन बिजनेस का अनुभव रखते हैं, इंटरनेट मार्केटिंग का अनुभव रखते हैं। विश्व के बड़े बड़े बिजनेस मॉडल्स पर इन्होंने रिसर्च की है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, वॉलमार्ट और बहुत सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर काम भी किया। और जब इन्होंने देखा सारे बिजनेस मॉडल पर रिसर्च करने के बाद सबके ड्रॉबैक्स और कमियों को देखा कि भाई आज किस तरह के ये बिजनेस मॉडल काम कर रहे हैं और इनका जो सिस्टम है वो किस तरह से कैश फ्लो को केवल अपनी तरफ खींच रहा है। दूसरा, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां किस तरह से एक कस्टमर के साथ भेदभाव भी करती हैं और सालों साल मेहनत करने के बाद भी उसके अंदर फ्यूचर सिक्योर नजर नहीं आता। तो बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड करते हैं लोग, फिर सालों 2 4 5 साल के बाद पता लगता है वो नेटवर्क बिल्ड हो गया, कहीं अपलाइन ने खत्म कर दिया, कहीं कंपनी भाग गई। तो इस तरह के जो भी ड्रॉबैक्स रहे पूरे बिजनेस मॉडल्स के अंदर, उन पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने ऑन पैसिव जैसे बेहतरीन बिजनेस मॉडल को इस पूरे वर्ल्ड के सामने और पूरे इंसानियत के सामने पेश करने का जज्बा दिखाया और हिम्मत दिखाई 2018 में। और 2018 में जब ये सोच रखी तो इन्होंने एक बेहतरीन बिजनेस की शुरुआत की जिसका नाम ऑन पैसिव है माय डियर फ्रेंड्स। और बहुत सारे एक्सपर्ट लोग बोलते हैं कि ऑन पैसिव इज ए फ्यूचर यूनिकॉर्न कंपनी। फ्यूचर यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब क्या? यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न दो शब्द हम देख पा रहे हैं। यूनिकॉर्न का मतलब कि कोई भी ऐसा बिजनेस, कोई भी ऐसा स्टार्टअप जो अपने शुरुआती 10 सालों के अंदर 8,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करता है तो वो यूनिकॉर्न बन जाता है, और 8 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू जनरेट करे वो सुपर यूनिकॉर्न बनता है। माय डियर फ्रेंड्स, पूरे विश्व के अंदर लाखों स्टार्टअप पैदा होते हैं और उनमें से 1.28% स्टार्टअप ही यूनिकॉर्न तक पहुंच पाते हैं। और सुपर यूनिकॉर्न विश्व में केवल अकेली एक कंपनी है जो सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनी, उसका नाम है दोस्तों फेसबुक। फेसबुक एक आईटी कंपनी है।
आप और हम सभी लोग जानते हैं। वो शुरुआती 6 सालों के अंदर वो यूनिकॉर्न कंपनी बनी और अगले 4 सालों में वो सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनी। आज विश्व के अंदर इकलौती कंपनी है जो सुपर यूनिकॉर्न का तमगा हासिल किए हुए है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं ऑन पैसिव की, तो ऑन पैसिव में वो जो लोग बोलते थे फ्यूचर यूनिकॉर्न कंपनी है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स हमारे सीईओ साहब ने, मिस्टर एस मुफर्रा जी ने कई बार लास्ट वेबिनार के अंदर भी ये क्लियर किया कि हम जिस दिन लॉन्च होंगे, हम लॉन्च होते ही यूनिकॉर्न बनेंगे और हमारी पहली एनिवर्सरी जो होगी उस पहली एनिवर्सरी पर हम सुपर यूनिकॉर्न होंगे। अब आप और हम इस बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आप और हम अगर ऑन पैसिव के अंदर हैं और वो कंपनी 1 साल के अंदर सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनती है, तो आपकी और हमारी, क्योंकि हम सभी लोग इसके मालिक बनने जा रहे हैं, फाउंडर मेंबर हैं, तो आपकी और हमारी क्या वैल्यू होने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स। कुछ दृश्य देखते हैं हम अपने ऑफिस के। ये हमारा ऑफिस है ओरलैंडो फ्लोरिडा का। देन सेकंड ऑफिस है हमारा हैदराबाद तेलंगाना का। बहुत ही शानदार ऑफिस है। ये हमारी टेक्निकल टीम है ऑन पैसिव की, बहुत एक्सपर्ट और अनुभवी लोग ऑन पैसिव के अंदर काम कर रहे हैं। सभी के सभी इंडियन ब्रेन्स हैं, यानी कि हमारे भारतीय भाई हैं जो इस बेहतरीन टूल्स को इजाद कर रहे हैं। ये ऑफिस की पिक्चर आप देख पा रहे हैं, सेकंड ये ऑफिस है हमारा। देन ये कुछ पिक्चर्स आप देख पा रहे हैं, ये हमारे एलसी मेंबर्स हैं, ग्लोबल लीडर जसवंत सिंह जी, अमरचंद जी, के जी शुक्ला जी, और 20-25 लोगों को, लगभग 26-27 लोगों की एक टीम ने विजिट किया था हमारे हैदराबाद ऑफिस में 3 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक। सबसे एस भी अभी तक, हमारे सीईओ साहब भी अभी तक हमारे इस ऑफिस में नहीं आ पाए हैं। ये एलसी मेंबर्स इस ऑफिस को विजिट करके आए, स्टाफ के साथ एंजॉयमेंट किया, बातचीत की और पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। वहां से लाइव वेबिनार भी किया गया, हम सभी लोगों ने भी देखा, आपने भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। और फिर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है दोस्तों, जब हम देखते हैं कि चीजें वास्तविक रूप में डेवलप हो रही हैं, रियलिटी में सारे काम चल रहे हैं, और फिर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और इन्होंने आकर अपने सभी लोगों को बताना शुरू किया। देन आप जानते हैं दोस्तों कि आईटी कंपनी होने के नाते ऑन पैसिव के वो कौन कौन से प्रोडक्ट होने जा रहे हैं, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यही वो प्रोडक्ट है और इसका नाम दिया हमने ट्रेजर ऑफ ऑन पैसिव प्रोडक्ट। ये ऑन पैसिव के प्रोडक्ट का खजाना है एक तरह से। ये वो खजाना है दोस्तों जो किसी भी एक आम आदमी के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाने जा रहा है। ये वो टूल्स है माय डियर फ्रेंड्स जिनके दम पर ऑन पैसिव जैसा सिस्टम 100% सफलता की गारंटी दे रहा है। ये वो टूल्स हैं दोस्तों जिन्हें हम यूज कर कर, या हमारे जैसा कोई भी व्यक्ति इन टूल्स को यूज कर कर अपने लिए एक बेहतरीन इनकम का सोर्स डेवलप कर सकता है। दोस्तों यही वो टूल है जिन टूल्स को हम एक बार अगर यूज कर लेंगे ना, तो हम इनको यूज किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। हम क्या, पूरे विश्व में जो भी लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं वो इन टूल्स को एक बार यूज कर लेंगे तो वो इनको यूज किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स ये सारे के सारे टूल्स बहुत ही बेहतरीन हैं, एडवांस हैं, न्यू टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसका नाम है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और एआई क्या कर सकती है? ऑटोमेशन पे काम करती है एआई, हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी पे काम कर सकती है। तो आप ये समझिए कि ये हमारे जो टूल्स होंगे ये बहुत ज्यादा स्मार्ट होने जा रहे हैं, बहुत बहुत बेहतरीन होने जा रहे हैं, इजी टू यूज होने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये प्राइस में आज जो मार्केट के अंदर इनके बराबरी का तो नहीं कह सकते, इनके जैसे कुछ इनके जैसे जो टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, और उनका जो प्राइस है वो बहुत 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 ज्यादा है। लेकिन ऑन पैसिव के टूल्स क्वालिटी में इनसे 1000 गुना बेहतर होने के बावजूद भी प्राइस में बहुत 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 ज्यादा कम होने जा रहे हैं। इसलिए ये इस पूरे विश्व की और सभी पूरी मानव जाति के बदलाव में अपना योगदान देने जा रहे हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं कुछ टूल्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं ओब्लेस। ओब्लेस ये क्राउड फंडिंग और डोनेशन का प्लेटफॉर्म है। ये इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो पूरी मानव जाति के लिए बहुत बढ़िया साबित होने जा रहा है। इसके जरिए आप, इस टूल्स के जरिए आप किसी भी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, चाहे वो मदद कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, फाइनेंशियली।
आप मदद कर पाएंगे। इस टूल के जरिए आप अपने नजदीक को लोगों की ही नहीं, पूरे विश्व में किसी भी कंट्री में रहने वाले लोगों की मदद कर पाएंगे, जरूरतमंद लोगों की। एक खास बात और है इस टूल की कि अगर आपके पास इंसानियत के लिए काम करने का कोई बेहतरीन आइडिया है और अगर आप उसके लिए फंड रेज करना चाहते हैं, तो इस टूल के जरिए आप अपने उस आइडिया के लिए फंड भी इकट्ठा कर सकते हैं दोस्तों। ये सॉरी ये पूरी मानव जाति के लिए बहुत 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 फायदेमंद साबित होगा। देन हमारा एक टूल है ओ शॉप। ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इस ओ शॉप पर कोई भी व्यक्ति अपनी ऑनलाइन दुकान बनाना चाहता है तो वो लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इसकी तरह वो 30 सेकंड में कोई भी व्यक्ति अपनी यहाँ पर ऑनलाइन दुकान बना सकता है। एक हमारा बेहतरीन टूल है ओ स्टाफ। ओ स्टाफ जो हमारा टूल है साथियों, ये HRMS यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, HR डिपार्टमेंट जरूर होता है जो सभी एम्प्लॉइज की पूरे डाटा कलेक्ट करता है, उनकी सैलरी से लेकर छुट्टियां और जो भी कुछ होता है सारी चीजों को कलेक्ट करता है। और लेकिन वो सारे काम उनको मैन्युअली करने पड़ते हैं। ओ स्टाफ में आने के, ओ स्टाफ यूज करने के बाद वो इनके लिए बहुत आसान हो जाएगा किसी भी एम्प्लॉयज को डाटा को बेहतरीन तरीके से डिफरेंशिएट करना और स्टोरेज करना, और सारे काम ऑटोमेटिक होंगे। ओ कनेक्ट की बात अगर हम करें तो लाइक जूम, जैसे जूम पर आज आप और हम मीटिंग ले पा रहे हैं, इसी तरीके से ओ कनेक्ट हमारा वर्चुअल मीटिंग का टूल साबित होगा, बेहतरीन टूल साबित होगा, क्योंकि ये AI बेस्ड है तो जूम से तो वैसे ही बेहतर होने जा रहा है। दूसरा बात करें रेट की बात अगर हम करें, आज जूम ऐप 10,000 लोगों की मीटिंग के लिए लगभग 6.25 लाख रुपए चार्ज करती है, और हमारा ओ कनेक्ट 10,000 लोगों की मीटिंग फ्री देने वाला है। आप ये सोचिए, आज पूरे विश्व के अंदर 200 करोड़ से भी ज्यादा ग्राहक है जूम के, और वो लगभग लगभग 300 करोड़ रुपया पर डे बनाता है जूम का मालिक। और जब ओ कनेक्ट जैसा बेहतरीन टूल मार्केट के अंदर आएगा तो आप इमेजिन करके देखिए किस तरह से लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, और जो भी लोग इस टूल को यूज करते चले जाएंगे वो सारे के सारे लोग ऑन पैसिव के पे स्ट्रक्चर में भी आते चले जाएंगे जो भी रजिस्ट्रेशन करेगा। देन ओकेडमी की बात करें, ओकेडमी ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, हमारे घर का बच्चा घर पर रहते हुए विश्व की किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ कनेक्ट कर हो सकता है, कोर्स कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी टीचर है, ट्यूटर है, या कोई किसी के अंदर कोई भी कला है, कोई हुनर है, उसको मंच नहीं मिल रहा, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा अपनी कला को निखारने का और उसको आगे बढ़ाने का, तो ये ओ अकेडमी आपके लिए भी बेहतरीन साबित होगा। आप पूरे विश्व के अंदर अपनी कला को निखार पाएंगे और पूरे विश्व से अपने स्टूडेंट्स हैं या अपने चाहने वाले हैं, फॉलोवर्स को आप कलेक्ट कर पाएंगे। देन ओ क्रिएट है। ओ क्रिएट ये वेबसाइट डेवलपर है। हर इस एक फाउंडर मेंबर की यहाँ पर वेबसाइट क्रिएट होगी, और 365 पेजेस की डेली आप अपने वेबसाइट के कलर डिजाइन चेंज कर पाएंगे। आप इस वेबसाइट को अपने बिजनेस के हिसाब से यूज कर पाएंगे। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप इस अपने प्रोडक्ट को इस वेबसाइट पे डाल सकेंगे। पूरा आपका डोमिनेम आपका होगा, होस्टिंग आपकी होगी। और अगर आपका कोई बिजनेस नहीं भी है तो भी ये वेबसाइट क्या करेगी, आपकी वेबसाइट के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंपनी के द्वारा इन टूल्स की मार्केटिंग की जाएगी, और जो यहाँ से सेल जनरेट होगी, जो ट्रैफिक यहाँ पर आएगा आपकी वेबसाइट से, उसका बेनिफिट तो 100% आपको मिलने जा रहा है। ओ काउंटिंग है, ये अकाउंट्स का जो काम करते हैं उनके लिए बेहतरीन टूल होगा। ओ नेट जो हमारा टूल है माय डियर फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा बवाल मचाने वाला है इंटरनेट की दुनिया में, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन सेफ एंड सिक्योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होने जा रहा है। आज बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते होंगे, लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है। और एक बार मुझे बात ध्यान आती है, सर ने एक वेबिनार के अंदर कहा था कि ये सब गार्बेज है, इन सारे टूल्स को आप मिक्सी में डाल दीजिए
और जो मिक्सर आएगा उसमें ऑन पैसिव की तरह से 1000% और मिलाकर जो बेहतरीन टूल बनेगा उसका नाम है दोस्तों ओनेट। और ओनेट एक ऐसा बेहतरीन टूल होगा कि आज सभी के सभी लोग और यूट्यूब के ऊपर अपने 2-4 घंटे दिन के जरूर व्यतीत करते हैं और वीडियोस को देखते हैं अपने चॉइस की, अपने पसंद की, और जिसकी वीडियो होती है उसको व्यूज दे देते हैं, लाइक दे देते हैं, और उसको आप इनकम जनरेट करते हैं। लेकिन हमारा ओनेट का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक इस तरह का प्लेटफॉर्म होगा कि यहाँ पर जो वीडियो देखेगा वो भी पैसा बनाएगा। तो जो वीडियो बना रहा है वो तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन जो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आकर वीडियो देखेंगे वो भी पैसा बनाएंगे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि क्या वायरलिटी का लेवल क्या होगा, कितनी तेजी से ये वायरल होगा। आपने कुछ पीछे कुछ टूल्स को, कुछ एप्स को देखा होगा, लाइक टिकटॉक। टिकटॉक जो ऐप आई थी उस पर घर घर के अंदर एक्टर और एक्ट्रेस पैदा हो गई थी, घर घर के अंदर कलाकार पैदा हो गए थे और लोग वीडियोस बनाते थे, डालते थे। और हमें तो ये पता लगा था कि भाई हम तो इंटरनेट एंटरटेनमेंट के लिए डालते हैं, लेकिन बाद में पता लगा कि उससे पैसे भी बनते हैं, क्योंकि इंटरनेट का गेम हमें पता ही नहीं था। लेकिन दोस्तों उसके लाइक शेयर्स और फॉलोवर्स के हिसाब से पैसे भी बनते थे, तो लोग तरह तरह की वीडियो बना के डालने लगे थे। तो ये एक बेहतरीन टूल साबित होगा दोस्तों, और कोई भी नहीं बच पाएगा। जो आ जाएगा वो मालिक बनेगा, जो आने वाले समय में आएगा वो डेफिनेटली कस्टमर या रीसेलर बनेगा ही बनेगा। देन हम बात करते हैं ओ ट्रैकर की। ये जैसा हमने शुरू की स्लाइड में बात किया सर्विलांस के बारे में, किसी को भी ओ आईपी ट्रैकर होता है, ये आईपी एड्रेस को ट्रैक करता है। हम सब का आईपी एड्रेस होता है, जो भी इंटरनेट पे काम करते हैं, कनेक्ट रहते हैं, उन सब का आईपी एड्रेस होता है, कंट्री का आईपी एड्रेस होता है। तो दोस्तों ये किसी भी आईपी एड्रेस को 3 सेकंड के अंदर एग्जैक्ट लोकेट कर देता है, ट्रैक कर देता है। इस जितनी भी खुफिया एजेंसी हैं वो उनके लिए ये बेहतरीन टूल साबित होगा डेफिनेटली। और ये बिजनेस से संबंधित बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर रहेंगे। 11 तरह के फीचर्स हैं इसके अंदर। आज तक का इस तरह का कोई टूल मार्केट के अंदर है ही नहीं। अगर 2 टूल्स जो आज ज्यादा चल रहे हैं उनके अंदर भी 2-2 या मैक्सिमम एक के अंदर 6 फीचर्स हैं, लेकिन हमारे इस टूल के अंदर 11 फीचर्स हैं। ये बहुत जबरदस्त बवाल मचाने वाला है। ओ वॉलेट है हमारा, ये मनी ट्रांजैक्शन का वॉलेट रहेगा। वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, वॉलेट टू बैंक ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। सबसे खास बात है कि आप विश्व की किसी भी करेंसी में भी लेन देन कर पाएंगे। दूसरा, आप कितनी भी ट्रांजैक्शन करें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं रहेगा। इस तरह के बेहतरीन टूल, 50 से ज्यादा टूल्स ऑन पैसिव इस पूरी दुनिया को लेकर पूरी दुनिया को देने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। आप अंदाजा लगाइए, ये टूल्स आज भी हम बहुत सारे, जैसे हम सोशल मीडिया पे यूज करते हैं ना, सोशल मीडिया पे हम काम कर रहे हैं, हम मेल यूज करते हैं, हम और बहुत सारी टूल्स को यूज करते हैं। लेकिन आज हम जिन टूल्स को यूज कर रहे हैं दोस्तों, उसे केवल एक यूजर के रूप में यूज कर रहे हैं, और हमारे यूज करने की वजह से उनको ट्रैफिक मिलता है, और उनको ट्रैफिक मिलने की वजह से वो आईटी कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती हैं, और वो सारा का सारा रेवेन्यू उन्हीं के पास जाता है। आप और हमारे जैसे एंड यूजर हैं उनको उसमें से एक भी पैसा नहीं मिलता। लेकिन ऑन पैसिव के लॉन्च होने के बाद जो चमत्कारी परिवर्तन होना है वो ये होना है दोस्तों कि ये टूल्स लोग यूज करेंगे, आप हम यूज करेंगे, लेकिन सिचुएशन बदल जाएगी। इन टूल्स को यूज करने की वजह से पैसा मिलने जा रहा है। इन टूल्स को यूज करेगी पूरी दुनिया। आज हमारी मार्केट, जब भी कोई बिजनेस हम खड़ा करते हैं या क्रिएट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारा कस्टमर बेस क्या है। और आगे जब हम बात करते हैं ओन पैसिव की, तो माय डियर फ्रेंड्स, ओन पैसिव का कस्टमर कौन बनने जा रहा है? आज हम 216 कंट्रीज के अंदर हैं, और 216 कंट्रीज के अंदर 500 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट यूज करते हैं। और जब वो लोग इंटरनेट यूज करते हैं तो इंटरनेट पर इसी तरह के सारे टूल्स का यूज करते हैं, अपने चॉइस से, अपनी पसंद और अपनी जरूरत के अनुसार। लेकिन जब ये ऑन पैसिव लॉन्च होगी, ऑन पैसिव के टूल्स, बेहतरीन टूल्स, क्वालिटी के टूल्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के टूल्स, प्राइस में सबसे कम जब मार्केट के अंदर आएंगे तो ये तहलका मचा देंगे। इसीलिए
सीईओ साहब कहते हैं वी आर थ्रिलिंग द इंटरनेट, हम पूरे इंटरनेट को हिलाने वाले हैं। ये है दोस्तों ऑन पैसिव के टूल्स का चमत्कार। हम वास्तव में पूरे इंटरनेट को थ्रिल करने वाले हैं, और जो लोग आज इसमें ऑन पैसिव में शामिल होंगे वो अपनी पोजीशन को एक बार इमेजिन करके देखें दोस्तों। चलिए हम डिस्क्राइब करते हैं कैटमो, CATMO। कैटमो किस तरीके से डिस्क्राइब करता है पूरे बिजनेस को। कैटमो सी डिस्क्राइब करता है कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन, यानी कि ऑन पैसिव के अम्ब्रेला के अंदर वो सब कुछ एक ही छत के नीचे, एक ही अम्ब्रेला के नीचे हर एक व्यक्ति को मिलने जा रहा है जिसको भी आवश्यकता है। एक ही छत के का नीचे मतलब जैसे कि आजकल लोगों की टेंडेंसी को आपने भी देखा होगा और आप भी डेफिनेटली ऐसा करते होंगे। सभी लोग मॉल्स में जाना पसंद करते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में जाना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो बेहतर माहौल मिलता है, दूसरा एक ही छत के नीचे एक सभी चीजें मिल जाती हैं, अलग अलग टाइम बचता है इससे, तीसरा आप एक चीज लेने जाते हैं डेफिनेटली एक लेके नहीं आते, आप उसके बदले दो चार चीजें और ले आते हैं, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, बिजनेस का नियम है। जब कोई भी व्यक्ति यहाँ पर एक टूल के लिए आएगा, मान लीजिए मुझे ओ कनेक्ट की जरूरत है, मैं 10-20 2-4-5 हजार लोगों का ग्रुप है मेरा, मैं किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में काम करता हूँ, मुझे पता लगा कि 10,000 लोगों की मीटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देता है एक पैकेज के अंदर ऑन पैसिव। तो मैंने ओ कनेक्ट लिया, तो मैंने देखा ओ कनेक्ट के साथ तो ओ अकेडमी भी है, ओ शॉप भी है, ओ प्लेस भी है, ओ अकेडमी भी है, ओ काउंटिंग भी है, ये है भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा कि मैं एक चीज लेने देखने गया था, वहां सैकड़ों चीज मुझे दिखाई दे रही है और जो दिखता है वो बिकता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस का नियम है। तो कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन देने जा रहा है एक ही छत के नीचे। दूसरा, ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ऑन पैसिव में काम करेगी। AI के बारे में हमने देखा, अभी ये हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी है और यहाँ पर ये भी ऑटोमेटेड रहने वाली है, यानी कि यहाँ जो भी व्यक्ति ऑन पैसिव के अंदर आएगा वो हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी की वजह से उसे कुछ काम करने की, फिजिकली या मेंटली उसे अपने लिए कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सारा काम, सब सिस्टम, टेक्नोलॉजी यहाँ पर करने जा रही है। देन टारगेटेड ट्रैफिक, यहाँ पर टारगेटेड ट्रैफिक ऑनलाइन की भाषा में जो कस्टमर बेस होता है उसे टारगेटेड ट्रैफिक बोलते हैं। मतलब सिंपली ट्रैफिक का मतलब है किसी की ऑनलाइन साइट है, वेबसाइट है या ऐप है, उसके ऊपर आने वाले लोगों की संख्या, जो विजिटर होते हैं, उसको इंटरनेट की भाषा में ट्रैफिक कहा जाता है। और जैसे कि एक दुकान है, एक दुकान के ऊपर जितने ज्यादा लोग चढ़ेंगे उतने ही ज्यादा उसकी सेल होगी। सिंपल फार्मूला है, लॉ ऑफ एवरेज। इसी तरीके से किसी भी वेबसाइट के ऊपर कितने लोग विजिट कर पाते हैं ये डिपेंड करता है उनके मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। तो यहाँ पर जो टारगेटेड ट्रैफिक है, यानी कि आपको कस्टमर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर जो कस्टमर भी लाने का काम है वो भी कर रही है टेक्नोलॉजी, वो भी कर रही है कंपनी। कितना बेहतरीन चीज है। यहाँ पर शोरूम भी बना कर दिया जा रहा है, यहाँ पर टूल्स भी यानी कि प्रोडक्ट भी बना कर दिए जा रहे हैं, और यहाँ पर उन प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए कस्टमर भी ऑटोमेटिकली दिए जा रहे हैं। तो इस तरह के बेहतरीन कॉन्सेप्ट का नाम है माय डियर फ्रेंड्स ऑन पैसिव एंड मनी फॉर ऑल। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर सभी के लिए पैसा है। जो इस सिस्टम में आएगा, चाहे वो फाउंडर के रूप में आए, चाहे रीसेलर के रूप में आए, चाहे वो कस्टमर के रूप में आए, उन सभी के लिए यहाँ पर पैसा है। अनलिमिटेड पैसा है, किसी तरह की कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है माय डियर फ्रेंड। इसीलिए इसे कहा गया इट्स ए बीकन ऑफ होप फॉर ह्यूमैनिटी, कि ये मानवता के लिए एक आशा का दीप है। दोस्तों, आज इस संघर्ष के युग में आज आप और हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि 20-25 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए आदमी को कितना संघर्ष करना पड़ता है। फिर उस नौकरी के साथ साथ बहुत सारे लोग, मेरे जैसे लोग जो जीवन में कुछ आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं, वो फिर और रास्ते ढूंढते हैं, और दूसरे रास्तों में सबसे आसान जो रास्ता नजर आता है वो मल्टी लेवल मार्केटिंग का है, क्योंकि इसमें पैसा भी कम लगता है, समय भी अपनी मनमर्जी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी सफलता की गारंटी नहीं है। दोस्तों, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। 10-10, 15-15, 20-20 हजार का पार्ट टाइम कमाने के लिए आपको हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, ये बीकन ऑफ होप क्यों है?
आपको और हमें ये महसूस करने की आवश्यकता है, ये आशा का दीप क्यों कहा जा रहा है इसे, और इसी से इंस्पायर होते हुए हमने अपनी टीम का नाम भी बीकॉन फायर रखा। हालांकि इसका बीकॉन के साथ हम फायर जोड़ देते हैं तो इसका मतलब कुछ अलग निकलता है, लेकिन दोस्तों ये इसलिए कहा जा रहा है ओन पैसिव को। आप समझिए, इससे आसान, इससे बेहतरीन क्या हो सकता है इस महामारी के युग में। आज इस कोरोना ने सबके लिए बड़ी समस्या पैदा की है, आर्थिक रूप से बहुत बिजनेस बिल्कुल खत्म होने के कगार पर आ चुके हैं, बहुत सारी नौकरियां चली गई हैं, बहुत सारे लोगों की सैलरियां कट की गई हैं। लेकिन इस तरह की विषम और विपरीत परिस्थितियों में ओन पैसिव एक आशा का दीप लेकर आ रही है उन सभी लोगों के लिए जिनके जीवन में आज संघर्ष की जो परसेंटेज है वो बढ़ गई है। उन सभी के लिए ये आशा का एक दीप है, क्योंकि इतना बेहतरीन सिस्टम इंटरनेट। देखिए, लॉजिकल अगर हम बात करें, हम बिजनेस किसका कर रहे हैं? इंटरनेट का। इंटरनेट कभी बंद हो सकता है? मेरा जवाब है नो। आप अपना जवाब देखें, समझे। इंटरनेट कभी बंद नहीं हो सकता। हमारा काम है इंटरनेट के टूल्स प्रोवाइड करना इस पूरी दुनिया को, यानी कि हम इस पूरी दुनिया को एक सपोर्टिव सिस्टम देने जा रहे हैं। सपोर्टिव सिस्टम, इंटरनेट का सपोर्टिंग सिस्टम है ओन पैसिव। जो कोई भी व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, आज जो भी काम कर रहा है, उसको और बेहतर और जल्दी करने का नाम है ओन पैसिव। इस तरह के बेहतरीन टूल्स लेकर आ रहे हैं माय डियर फ्रेंड, और इसलिए कहा गया 100% सफलता है 100% लोगों के लिए। ये इतना प्यारा, खूबसूरत, अद्भुत, अनोखा बिजनेस है जो सफलता की गारंटी दे रहा है। आज इस पूरे दुनिया के अंदर कोई भी एक ऐसा बिजनेस आप उठा के देखें जो सभी के लिए सफलता की गारंटी देता हुआ। नो डाउट गारंटी, सफलता हर एक जगह है, नो डाउट सफलता हर एक जगह है, लेकिन कितने लोगों के लिए? क्या तो उसकी परसेंटेज होने जा रही है, या क्या परसेंटेज है? 2, 4, 6, 5, 10, मैक्सिमम 10%। अगर 1 लाख लोगों में से 10,000 लोग सफल हो जाते हैं तो वो बिजनेस की ग्रोथ को बहुत बहुत बेहतरीन माना जाता है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन ऑन पैसिव की बात अगर हम करते हैं तो 100% लोगों के लिए 100% सफलता। इससे प्यारा, खूबसूरत बिजनेस क्या हो सकता है? बेहतरीन। अब हम बात करते हैं फाउंडर मेंबर कैसे बने और क्या है फाउंडर मेंबर। दोस्तों, फाउंडर मेंबर का मतलब है वो शुरुआती लोग जो भी किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी को, न्यू सिस्टम को, न्यू कंपनी को डेवलप करने के समय पर जुड़ते हैं और डेवलप होते हुए देखते हैं। यानी कि शुरुआती वो लोग जो जिन्होंने उस बिजनेस को, उस कॉन्सेप्ट को, उस टेक्नोलॉजी को क्रिएट होते हुए देखा होगा। और आज हम प्री लॉन्च पीरियड में होने के वजह से हम सभी को ये मौका मिल रहा है कि हम ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर बन सकते हैं। फाउंडर मेंबर मतलब पार्टनर, को फाउंडर, को पार्टनर, कंपनी के सहभागी। और इसका बनने का तरीका क्या है? जिस भी व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया, या आप अगर फाउंडर है तो आप किसी नए व्यक्ति को एक लिंक प्रोवाइड करते हैं, उससे वो रजिस्ट्रेशन करता है, मेल वेरीफाई करता है, देन ए फाउंडर मेंबरशिप की एक फीस पे करता है जो कि लाइफ में 1 टाइम पे करनी है। वैसे ये एनुअल चार्ज है $97 प्लस $5 $102। ये प्री लॉन्चिंग पीरियड की फीस है जो कि हमें एक बार देनी है। लगभग ये 9,000 के आसपास होता है, 8,000 9,000 के आसपास। ये अलग अलग बैंकों के ऊपर डिपेंड करता है। देन सॉफ्ट लॉन्च का पीरियड आएगा, बहुत जल्दी आने वाला है, और अगले महीने बहुत सारी गुड न्यूज मिलने जा रही है। सॉफ्ट लॉन्च के पीरियड में ये मेंबरशिप, फाउंडर मेंबरशिप फीस सेम भी रह सकती है और ये बढ़ सकती है, ये कंपनी डिसाइड करेगी, टाइम आने पर ही पता लगेगा। लेकिन एक चीज ये जरूर यहाँ पर है, जो जब भी सॉफ्ट लॉन्च होगा, जो लोग इसमें 2-2 3-3 साल से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बिना 1 रुपया अर्न किए हुए, उन लोगों को बोनस के रूप में, इंसेंटिव के रूप में सॉफ्ट लॉन्च पीरियड में पैसा मिलने वाला है। डेफिनेटली मिलेगा। और जिन लोगों ने बड़ी बड़ी टीम्स बना रखी है उनको बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगा। ये है सॉफ्ट लॉन्च। देन सॉफ्ट लॉन्च के बाद हम जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स मेन लॉन्च में, जिसे हम हार्ड लॉन्च भी कह सकते हैं, एग्जीक्यूटिव ग्लोबल लॉन्च भी जिसे हम कहेंगे।
इसके अंदर क्या करना होगा, अभी हमने जिन टूल्स के बारे में बात की, ये टूल्स हमें अपनी लाइफ टाइम में एक बार लेने हैं, क्योंकि अभी तो हमने दुकान खोली है और दुकान के अंदर सामान भरना भी जरूरी होता है। कोई भी बिजनेस होता है, बिना प्रोडक्ट हम बिजनेस नहीं बोल सकते, और जब हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे तभी हम उस टूल्स के बारे में जान पाएंगे और उसके बेहतरीन फीचर्स को समझ पाएंगे। वंस इन ए लाइफ टाइम, यानी कि अपनी जिंदगी में अपनी पॉकेट में से हमें एक बार ये पैकेज खरीदना है, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट रहेगी $100 से $250 के आसपास। और ये सेल्फ फंडिंग प्लेटफॉर्म रहेगा। कैसे सेल्फ फंडिंग प्लेटफॉर्म रहेगा, कि आपने अपनी पॉकेट से एक ही बार देना है, देन नेक्स्ट मंथ जो भी मंथली, ये क्योंकि ये मंथली सब्सक्रिप्शन है, हर महीने लगेगा, लेकिन हमें अपनी पॉकेट से एक बार देना है। ये बात बिल्कुल क्लियर है, ये मंथली सब्सक्रिप्शन है, हर महीने लगेगा, लेकिन हमें अपनी पॉकेट से केवल शुरुआती दौर में एक ही बार लेना है, जब कंपनी मेन लॉन्च पर जाएगी, जब अनाउंस होगा। और जब ये प्रोडक्ट्स की जब वैल्यू की बात करें तो ये अनकाउंटेबल है माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि हमने देखा कि जूम 10,000 लोगों की मीटिंग 6.25 लाख रुपए में लेती है महीने के, और ऑन पैसिव इसी पैकेज में आपको वो सारे टूल्स मिलने जा रहे हैं, जिसकी वैल्यू की बात करें तो लाखों लाखों रुपए उसकी वैल्यू होने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, देन हम बात करते हैं गेट 3 एंड ऑल फ्री। ये पीछे वाली जो स्लाइड है उसी से जुड़ा हुआ चैप्टर है। जैसे ही आपके नीचे 3 लोग आ जाते हैं, ये 3 लोग कहीं से भी आए, आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, ऑन पैसिव कोई एमएलएम कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको यहाँ पर टीम बनानी जरूरी है। टीम नहीं बनाओगे तो आपको पैसा नहीं आता एमएलएम सिस्टम के अंदर, बिल्कुल क्लियर है। और लेकिन यही तो इस बिजनेस की खूबसूरती है माय डियर फ्रेंड्स, कि यहाँ पर आप टीम नहीं बनाएंगे तो भी पैसा कमाएंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन नेटवर्क तो बिल्ड यहाँ पर भी होना है। नेटवर्क बिल्ड होने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि ओवरफ्लो मार्केटिंग, कंपेनिंग, टारगेटेड ट्रैफिक एंड और बहुत सारे तरीके हैं। जैसे ये 3 लोग आपके नीचे आते हैं, जो हमने पिछली स्लाइड में बात की थी, वो मंथली सब्सक्रिप्शन हमारा हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो जाता है। और एक इस प्लान की खूबसूरती और है, जिस पे हम थोड़ा सी बात करेंगे आज, ट्रिपल एंट्री बोनस। ट्रिपल एंट्री बोनस क्या कहता है, जैसे ही आपकी मेन आईडी के नीचे 125 लोग हो जाते हैं, जैसे 125 या इससे जो भी ऊपर नीचे हो, ये एकदम क्लियर नहीं है, लेकिन ये डेफिनेट क्लियर है कि जैसे 120 से 25 या जो भी फिगर बैठेगी वो लोग हो जाते हैं, तो आपकी जो मेन आइडिया स्प्लिट होकर नीचे उसकी 3 आइडिया कोडिंग फॉर्म में नीचे जाकर लग जाएंगी, और उसके ऊपर भी जो इनकम जनरेट होगी वो आपकी मेन आईडी पर दिखाई देगी। इसी तरह 3 की आगे बढ़ती बढ़ती ये मल्टीपल आईडीज आपकी खुद की क्रिएट होती रहेंगी। ये इस तरह का लोगरिथम सेट किया जा रहा है ऑन पैसिव के अंदर। इसलिए कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स कि आज हम ऑन पैसिव को जितना सोच पा रहे हैं ना, ये उससे कई 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 हजारों गुना बड़ा साबित होने जा रहा है। और इसलिए कहा गया इन इट टू विन इट माय डियर फ्रेंड्स, कि हम इसके अंदर है तो हमारी जीत निश्चित है। अब हम बात करते हैं कि ऑन पैसिव फ्यूचर क्यों है, क्योंकि एज सर कहते हैं गेट रेडी फॉर द ग्रेटेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ। अपनी जिंदगी को महानतम आकार देने के लिए तैयार हो जाइए, अपग्रेड योर ड्रीम्स, अपने सपनों को बड़ा कीजिए, बिकॉज ऑन पैसिव इज फ्यूचर। ऑन पैसिव भविष्य है इस पूरे इंटरनेट की दुनिया का। और यहाँ पर कहा जाता है कम वंस एंड स्टे फॉर एवर, एक बार यहाँ पर आइए और हमेशा हमेशा के लिए ठहर जाइए। इस तरह के बेहतरीन कॉन्सेप्ट का नाम है ऑन पैसिव। और ये भविष्य कैसे साबित होने जा रहा है, उसका रीजन है माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज ये फ्यूचर डिसरप्टेड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, जिसका नाम है एआई। एआई के बारे में हमने काफी जाना। देन क्यों ये फ्यूचर साबित होगा, क्योंकि ये टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, एक ही छत के नीचे सब कुछ लोगों के लिए। मतलब उसको किसी मेल के लिए यहाँ, वेबसाइट के लिए वहां, फलाने के लिए यहाँ, फलाने के लिए वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं है। एक ही छत के नीचे सब कुछ मिलेगा तो सभी लोगों को पसंद आएगा, इजी टू यूज रहेगा। देन पे वंस और एंजॉय फॉर एवर, ये किस तरह की सुंदर व्यवस्था इजाद करने जा रहा है कि आपको एक बार फाउंडर मेंबरशिप के लिए पे करना है, सेकंड टाइम आपको प्रोडक्ट परचेज करना है, दैट्स इट।
इसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ना आपको हर महीने प्रोडक्ट खरीदना जैसे कि एमएलएम के अंदर होता है, ना आपको एवरी मंथ टीम डेवलप करना, टीम में क्या सेल हुई है, कहाँ किसका टारगेट रुक गया, क्या इतनी सारी चीजें कुछ समझ सोचने और करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ये सिस्टम ही इतना यूनिक है। ये एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के लोगों के लिए सुंदर व्यवस्था तैयार कर रहा है दोस्तों। ये खूबसूरत बात, आप इसको थोड़ा सा गहराई से अगर देखेंगे तो आप मतलब फील कर पाएंगे कि किस तरह से ये सिस्टम आगे आने वाले समय में पूरी दुनिया के अंदर एक जबरदस्त तरीके से ग्रोथ करेगा। क्योंकि आज आप देखते हैं कि आप कितनी भी कहीं भी कोई भी कंपनी देख लीजिए, कोई सिस्टम देख लीजिए, वहां पर अर्निंग केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो एक्टिवली काम करते हैं, जो लगातार सिस्टम के साथ जुड़े रहेंगे, सीखते रहेंगे, डेवलपमेंट करते रहेंगे, तो वो कुछ ना कुछ पैसा बना जाएंगे। लेकिन जो पैसिव लोग होंगे, पैसिव का मतलब निष्क्रिय, जो निष्क्रिय लोग रहते हैं वो कुछ नहीं कर पाते और धीरे धीरे वो सिस्टम से आउट हो जाते हैं और फिर वो ब्लेम करने लग जाते हैं कि नहीं वो बेकार सिस्टम है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये पैसिव लोगों के लिए भी है, क्योंकि ये सिस्टम कहता है कि आपका फाउंडर मेंबर बनना जरूरी है। आप उसके अलावा और कुछ भी नहीं करते हैं, टीम भी नहीं बनाते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको समान अवसर मिलते हैं इनकम के। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, पैसिव का होना का मतलब ये नहीं है, जैसे कि हमारे बहुत सारे फाउंडर मेंबर भाई हमारे साथी कर रहे हैं कि फाउंडर मेंबर बन गए, एनडीए साइन कर दिया और बिल दैट्स इट, अपने घर पर बैठे हैं आराम से, जब पैसे आने लग जाएंगे जब बता देना भाई, अपने अपलाइन को बोल देते हैं। ना कोई मीटिंग अटेंड करते हैं, ना वो टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, ना कंपनी की डेवलपमेंट को समझ रहे हैं, ना एसर को समझ रहे हैं, और केवल इंतजार देख रहे हैं। अच्छी बात है, कुछ ना करें, सिस्टम भी कहता है, लेकिन ऐसा नहीं कहता सिस्टम कि आप सिस्टम को ना समझे। ये टेक्नोलॉजी का गेम है दोस्तों, टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, और हम सभी लोग टेक्नोलॉजी से भी नहीं हैं। हमारे में से बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को भी अपना एंड्रॉयड फोन पूरी तरह से यूज करना नहीं आता। तो ये तो पूरा का पूरा एम्पायर खड़ा होने जा रहा है इंटरनेट मार्केटिंग का। तो डेफिनेटली हमें इसको सोचने समझने की आवश्यकता है। ये रियल ओनरशिप बिजनेस कॉन्सेप्ट है, यानी कि आपको रियल मालिक बनाया जा रहा है, आपसे लीगल डॉक्यूमेंट साइन करवाया जा रहा है। जो वैल्यू www.onpassive की होगी, वही वैल्यू आपके डोमेन नेम की होने जा रही है, उतना ही ट्रैफिक आपको मिलने जा रहा है। ये एक प्लग एंड प्ले सिस्टम है, यानी कि कोई व्यक्ति सीधा कनेक्ट हो जाए OnPassive से, उसकी लाइफ बदल जाएगी। ये और ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, पूरा विश्व मार्केट है, आप अपने घर पर बैठे बैठे पूरे विश्व के अंदर अपने व्यापार को फैला सकते हैं। और ये इसलिए भी फ्यूचर साबित होने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि जो ये ऑटोमेशन पे काम कर रहा है, करने वाला बिजनेस मॉडल है। ऑटोमेशन मतलब सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, यानी कि एडवर्टाइजमेंट ऑटोमेटिक, मार्केटिंग, लीड, साइन अप, टीम बिल्डिंग, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। इसीलिए ये आसान है, इसीलिए ये वायरल होगा माय डियर फ्रेंड। रियल टाइम ट्रांजैक्शन बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेंगे। आजकल हम जो भी बिजनेस करते हैं दोस्तों, तो उस बिजनेस को महीने तक करते हैं, महीने के बाद इंसेंटिव आते हैं। लेकिन ये इस तरह का खूबसूरत बिजनेस है कि इस बिजनेस में आपके कहीं भी पे स्ट्रक्चर में एक भी सेल होती है, आप उसके प्रॉफिट को सेम टाइम में विड्रॉल कर पाएंगे। इतनी सारे फीचर्स हैं और बहुत सारी खूबियों के साथ OnPassive इस पूरी दुनिया को मिलने जा रहा है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये फ्यूचर होने जा रहा है। और इस फ्यूचर को, इस अबेंडेंस को महसूस करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, विजन एंड पेशेंस। आपको विजन रखना पड़ेगा, दृष्टि रखनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा, अदृश्य के पार भी देख लेना, ये विजन है बड़े बड़े महान लोगों की नजरों में। और हमारे एज सर की नजरों में भी विजन की परिभाषा ये है कि जो दिखाई ना दे उसके भी पार देख लेना है विजन। और वो ही विजन उन्होंने OnPassive के लिए देखा आज से लगभग 3.5-4 साल पहले, और आज वो चीजें धरातल पर क्रिएट होती हुई नजर आ रही हैं दोस्तों। और पेशेंस, धैर्य के साथ चीजों को देखना, क्योंकि महान कार्य होने में महान काम ज्यादा समय लगता है। और OnPassive दोस्तों, ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होने जा रहा है। तो थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है डेफिनेटली।
और आज की इस प्रेजेंटेशन की लास्ट स्लाइड में मैं थैंक यू कहना चाहूंगा उस परमपिता परमात्मा को, जिनकी वजह से सारी चीजें डेवलप हो पा रही हैं और मेरे को ऑन पैसिव मिला और मेरी समझ में आया, उसके लिए मैं भगवान का धन्यवाद करूंगा। देन एस मुफर्रा जी और पूरी टेक्निकल टीम का, जिन्होंने इतने खूबसूरत बिजनेस को डिजाइन किया इंसानियत के लिए। मेरे इंट्रोड्यूसर सुभाष नैन जी का, जिनकी वजह से मैं उन पैसिव में आया। पूरे एलसी मेंबर्स, टीम चैंपियन, टीम ग्लोबल, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं उन पैसिव के प्रति। सभी फाउंडर मेंबर्स का यहाँ उपस्थित, और स्पेशली थैंक्स टू टीम बीकॉन फायर और यहाँ की जो कोर टीम है, पूरी कोर टीम का, होस्ट को होस्ट सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिसकी वजह से मैं ऑन पैसिव के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता पा रहा हूँ, टीम बीकॉन फायर के मंच पर अपने विचार व्यक्त कर पा रहे हैं। और दोस्तों इस सभी पूरी स्लाइड्स के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑन पैसिव इज फॉर्च्यून, ऑन पैसिव हमारा सौभाग्य है, हमारे अच्छे कर्मों का फल है। तो शांति से, तसल्ली से, धैर्य के साथ इस यात्रा का आनंद लीजिए, अपने सपनों की लिस्ट बनाइए, अपने सपनों को बढ़ाइए। ये डन डील है, ये डेफिनेटली आपके सपनों को पूरा करने वाले। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सुभाष नंद सर। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी। आपने आज भी बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत शानदार और सरल तरीके से आज की प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की, तो वाकई में आप धन्यवाद के हकदार हैं सर। तो आपने ऐसा साधारण और सटीक तरीके से जो इन्फॉर्मेशन ऑन पैसिव की देने का जो बीड़ा उठाया है वो वाकई लाजवाब है सर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं सभी साथियों को एक बात और कहना चाहूँगा, कोई भी साथी जब इतनी मेहनत करके आप अपने जैसे लोगों को इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि उस मंच की थोड़ी गरिमा बनाए रखें। तो आज जैसा कि हम देख रहे हैं बहुत ही कम पार्टिसिपेंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो मैं अगली बार उम्मीद करता हूं कि जो भी साथी इस मंच पे आए हुए हैं वो अपने साथ 2-2, 4-4, 5-5 साथियों को जरूर लेकर आएं, ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। और आज का जो सेशन है बहुत बढ़िया रहा, और इसमें पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन थी वो दी गई हरीश सर द्वारा। तो हरीश जी ने इतनी मेहनत से जो ये प्रेजेंटेशन तैयार की है, हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। तो आज की हम क्लोजिंग का अनाउंसमेंट करते हैं। तो आज सर जो भी साथी आज अपना समय कीमती निकाल कर आए हुए हैं, तो उन सबका तहे दिल से धन्यवाद है। तो सर अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए सर सभी को, और आज की हम क्लोजिंग करते हैं सर। दे दिया सर। वी आर इन इट टू विन इट। We are in it to win it. हम गर्व करते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं। हमें गर्व है कि हम ऑन पैसिव करते हैं। आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल महिला लेडीज फाउंडर्स शेयरिंग डे रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं पार्टिसिपेट करें। तो आप सभी लोग थोड़ा सा प्लीज ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।